नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। सोमवार से पूरे नगर को 3 सेक्टरों में बांटकर नगर में चलाया जाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। शनिवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मोबाइल शॉप में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ 42 चोरी के मोबाइल भी किए बरामद। शनिवार को मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के प्रारंभ के अवसर पर प्रथम व द्वितीय चरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को किया गया सम्मानित। रक्षाबंधन के अवसर पर खरीदारों से बाजार हुए गुलजार, व्यापारियों के चेहरे पर खोई रौनक लौटी वापस। शनिवार को अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने देवबंद दारुल उलूम को सरकार द्वारा कब्जे में लेने समेत कई मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा रुड़की रोड स्थित एक होटल में किया गया कस्टमर बीट का आयोजन। जैसे जैसे प्रदेश में सरकार द्वारा बाजार में व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे बाजारों में भीड़ के साथ साथ जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इस जाम की समस्या से निजात दिलाने व नगर में बढ़ते अतिक्रमण पर लगाम लगाने हेतु शनिवार को कचहरी स्थित सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह व सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह के साथ साथ कई उप जिलाधिकारियों के अलावा नगर पालिका अधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान नगर के 3 थाना क्षेत्रों को 3 सेक्टरों के रूप में बांटते हुए सोमवार से पूरे नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के विषय में रणनीति तैयार की गई। इस बार नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के संचालन हेतु प्रत्येक सेक्टर में एसडीएम के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें नई मंडी क्षेत्र में एसडीएम श्री पुष्कर चौधरी, कोतवाली क्षेत्र में एसडीएम श्री मनोज कुमार, जबकि सिविल लाइन क्षेत्र में एसडीएम श्री अशोक कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में 4 अधिकारी नगर से अतिक्रमण हटाने के कार्य का संचालन कराएंगे। इनमें नगर पालिका ईओ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी व लोक निर्माण विभाग के 1 अधिकारी शामिल रहेंगे। इस टीम को संबंधित थाना प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा व अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक संसाधन नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी इस अभियान में पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर यह डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो शहर में हमारे अवैध अतिक्रमण है, जो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से है, और साथ ही जो जाम की समस्या शहर में उत्पन्न होती है, उसके निराकरण के लिए एक अभियान के रूप में कार्रवाई करें। इसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जो हमारे शहर के 3 थाना क्षेत्र हैं, उनमें 3 टीमों का गठन किया गया है। हर टीम में जो हमारे डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय हैं, यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर और 3 लोग हैं, वो उसके नोडल अधिकारी हैं। इसके साथ ही नगर पालिका के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तथा संबंधित थाना अध्यक्ष उस टीम के सदस्य होंगे। आज इस संबंध में सभी जो टीम के सदस्य हैं उनके साथ बैठक की गई है और उसमें इनको निर्देश दिए गए हैं कि आगामी दिनों में अतिक्रमण के विरुद्ध एक अभियान के रूप में कार्रवाई करते हुए जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटवाया जाएगा। हमारा जो मुख्य फोकस है, हमने नगर पालिका से वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन की सूची भी प्राप्त करी है। जो भी हमारे वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन में जो भी हमारे ठेले वाले या अन्य लोग बैठते हैं, हम उनको पूर्व से सूचना पहले करेंगे कि वो वहाँ से हट जाएं, और उसके बाद भी अगर वो नहीं हटते हैं तो उनके खिलाफ जो भी नगर पालिका की कार्रवाई होगी, जुर्माने की जो भी, वो की जाएगी। साथ ही जो दुकानदार हमारे शहर में हैं, जिन्होंने अपने सामानों को दुकानों से बाहर निकाल के रख लेते हैं वो लोग, और जिसकी वजह से अवैध अतिक्रमण फुटपाथ पर होता है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहले उनको सूचित किया जाएगा, उनको मुनादी से बताया जाएगा कि अपने सामान को हटाएं वो लोग, और अगर वो लोग नहीं हटाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि जो हमारे मेन मार्केट्स हैं शहर के, चाहे वो गोल मार्केट हो चाहे सिम मार्केट हो, उनके जो हमारे गलियारे हैं उनमें भी ये सूचना लगातार प्राप्त होती रहती है कि दुकानदारों ने उसमें कब्जे किए हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है। उसमें भी नगर पालिका को आज निर्देशित किया गया है कि उन सभी दुकानदारों को नोटिस देके या उनको सूचना देके उनको कहें कि वो अपने अतिक्रमण को वहाँ से हटाएं। सर, गोल मार्केट में एक होटल है जिसके पूर्व में भी आपने उसको हड़काया था, पर फिर भी उसने वहाँ से कोई भी देखिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं और सीओ सिटी एक बार जब गोल मार्केट के राउंड पर थे तो वहाँ पर हमें जो उसका जो पेमेंट है, जो उसका अंदर का बरामदा है,
उसमें अतिक्रमण मिला था, हम लोगों ने कहा भी था, लेकिन उसके बाद चूंकि कोविड का समय आया और हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन अब इसको एक अभियान की तरह कार्रवाई करते हुए और आज स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि गोल मार्केट में कोई भी अतिक्रमण जो बरामदे में वो नहीं रहना चाहिए। नगर पालिका इस पर कार्रवाई करें। सर, जैसे अतिक्रमण हटाए तो जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर दोबारा अतिक्रमण किस तरह से लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? देखिए, 2012 का एक शासनादेश आज सभी टीम के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रथम बार जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसमें संबंधित विभाग और पुलिस प्रशासन मिलकर सहयोग करता है और अतिक्रमण को हटाता है। उसके बाद अगर वहाँ पर अतिक्रमण होता है तो इसमें संबंधित थानाध्यक्ष को ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक बार जो अतिक्रमण हटा दिया गया वो पुनः वहाँ पर ना हो, और अगर वहाँ पर पुनः अतिक्रमण होता है तो उसमें जो भी जुर्माने की राशि हो या बाद में उसके सामान जब्त करने की कार्रवाई हो, वो सब हम लोग करेंगे। सर, वो दोबारा जो अतिक्रमण लग रहा है नगर पालिका की से लगता है सर? वो देखिए, मैंने आज नगर पालिका को बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उनके जो पार्किंग ठेके हैं उसकी सूची वो लोग तैयार रखें, अपनी जो भी उनके सार्वजनिक स्थल हैं उनको तैयार रखें। ये भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि पार्किंग के जो ठेके हैं, स्थल हैं, उन पे भी कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया। नगर पालिका के ईओ और जो उनके कर निर्धारण अधिकारी हैं उनको आज स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी दशा में जो पार्किंग के ठेके की जगह हैं उन पे पार्किंग के अलावा कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर ये अतिक्रमण होता है तो उस पर सीधे सीधे अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। शनिवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना पुलिस ने विगत दिनों क्षेत्र की एक मोबाइल शॉप में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से चोरी के 42 मोबाइल भी बरामद किए हैं। इन चोरों के 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों कुछ चोरों द्वारा बुढ़ाना क्षेत्र के कांदला रोड पर स्थित एक मोबाइल की दुकान में ताले तोड़कर दुकान से 3.5 लाख रुपए की नकदी व 66 मोबाइल चोरी कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी गई थी। पुलिस तभी से इन चोरों की तलाश में प्रयासरत थी। शनिवार को बुढ़ाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर इस चोरी में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि इनके 2 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 42 मोबाइल भी बरामद किए हैं, जिनमें से कुछ दुकान से चोरी किए गए जबकि कुछ अन्य घटनाओं से संबंधित हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए बुढ़ाना सीओ श्री विनय गौतम ने बताया। ये 3 मोबाइल चोर पकड़े गए हैं, जिनके पास से करीब 42 मोबाइल एंड्रॉयड और कीपैड वाले मोबाइल बरामद हुए हैं, जो कुछ एक विगत दिनों में कस्बे से चोरी हुई थी उससे कनेक्टेड हैं। बाकी और जो मोबाइल हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। 2 अभियुक्त इसमें फरार हैं। ये काफ़ी दिनों से ये लोग जो है मोबाइल ही ये दुकान और घरों पर निशाना बनाते थे, मोबाइल ही चुराते थे। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्या सर कोई रुपये भी बरामद हुए हैं? अभी पैसे कोई इनसे बरामद नहीं है, 42 मोबाइल बरामद। सर, कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं हम? अभी तक तो वो कम से कम 1 तो रजिस्टर्ड है और बाकी कई और बता रहे हैं। उन थानों से संपर्क किया जा रहा है। यदि वहाँ कोई FIR होगी उनके खिलाफ तो उसमें भी उनके खिलाफ रिमांड बन रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति के 3रे चरण की शुरुआत की गई। यह चरण 21 अगस्त से प्रारंभ होकर दिसंबर 2021 तक चलेगा। इस अवसर पर जहां लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति के प्रथम व द्वितीय चरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रदेश के 47 जिलों की 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो वहीं मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में भी कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद की उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग से जुड़ी विभिन्न महिलाओं को उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगरपालिका चेयरमैन व CDO के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कार्यक्रम का हिस्सा बनकर कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक ने नारी शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था, आज उसका फेज 3 का कार्यक्रम संपन्न हुआ जिला पंचायत सभागार। यहाँ पे आदरणीय विधायक बुढ़ाना उमेश मलिक जी, चेयरमैन नगर पालिका, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, CDO साहब और इसके अलावा सभी पुलिस अधिकारीगण, इसके अलावा जो हमारी महिलाएँ हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, इसमें उच्च शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में
पुलिस में, इसके अलावा आंगनबाड़ी में, आशा में, एएनएम में और आपके डॉक्टर्स में जितने भी लोगों ने इस मिशन इसी में अपना अपूर्ण योगदान दिया है कोरोना में, और इसके लिए आज सबको जो है प्रमाण पत्र दिए गए हैं और उन सबको सम्मानित किया। लगभग कितने दिनों का कार्यक्रम चलेगा? एक कार्यक्रम चलेगा, ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर भी चलेगा। इसमें महिलाओं सम्मानित जो भी प्रोग्राम है, खासकर स्वयं सहायता समूह के महिलाओं की पेंशन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, पॉस्को कोर्ट में मुकदमों में उनमें आदेशों को लेकर, इसमें कई सारे प्रोग्राम हैं जो चलेंगे। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शनिवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा देश में तालिबान का समर्थन करने वाले गद्दारों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि देवबंद स्थित दारुल उलूम पूरे विश्व में तालिबानी आतंकवादियों को सप्लाई करने का कार्य करता है, अतः सरकार इस संस्थान को अपने कब्जे में लेकर इसमें रहने वाले सभी लोगों की जांच कराए व इस संस्थान में विदेशों से आने वाले लोगों पर रोक लगाए। इसके अलावा देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने का विरोध करने वाले सपा व कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल में डाला जाए तथा तालिबानी सोच रखने वाले लोगों को अफगानिस्तान भेजा जाए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया, आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक ज्ञापन तालिबान और जो देवबंद में मदरसा है उसके खिलाफ एक ज्ञापन 5 सूत्रीय मांगों का माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजा है जिलाधिकारी द्वारा, जिसमें हिंदू महासभा ने 5 मांग किए हैं कि जो तालिबान समर्थित लोग हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। शफीकुर रहमान एक सांसद है सपा के, उसकी सदस्यता समाप्त की जाए और देशद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि देवबंद में जो मदरसा है उसको सरकार तुरंत अपने कब्जे में ले, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवादी या तालिबानी भेजे जाते हैं उसका केंद्र
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से देवबंद से जुड़ा होता है। जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी तालिबानी हैं, जो इनके हेड हैं, सब ने शिक्षा देवबंद से ग्रहण की हैं। तो इस मदरसे को सरकार अधिग्रहण करे और वहाँ पर ATS केंद्र की जगह एक मिलिट्री की छावनी बनाई जाए, जिससे इनकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके और हर इनके गलत काम को रोका जा सके। आप एक सांसद की बात करें, क्या सांसद ने बयान दिया, क्या कहेंगे? सांसद ने तालिबानी सोच का समर्थन किया है। उसने कहा कि जो तालिबानी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो हिंदू महासभा उसका पुरजोर विरोध करती हैं और उसे चेतावनी देती हैं कि ये भारत देश है, यहाँ एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर इस तरह की सोच नहीं चलेगी। यहाँ पर सबको समान अधिकार प्राप्त है, चाहे हिंदू है मुसलमान, सबको समान अधिकार प्राप्त है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड स्थित एक होटल में पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा कस्टमर मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री रवि मेहरा, आंचलिक प्रबंधक श्रीमती महिमा अग्रवाल के अलावा DSI से परमहंस जी व व्यापारी नेता शलभ गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा ग्राहकों को बैंक की नीतियों एवं बैंक द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में अवगत कराया गया तथा ग्राहकों को बताया गया कि बैंक किस प्रकार ग्राहकों की तरक्की में सहायक सिद्ध हो सकता है। खादी सुरक्षा फोर्स के अध्यक्ष श्री विष्णुदीप गोयल जी भी उपस्थित हैं। शलभ गुप्ता जी भी कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए बैंक की मुजफ्फरनगर शाखा के प्रबंधक श्री अजय कुमार अरोरा ने बताया। मैं पंजाब एंड सिंध बैंक रुड़की रोड मुजफ्फरनगर ब्रांच में चीफ मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, जिसमें आज हमने अपनी पंजाब एंड सिंध बैंक की कस्टमर मीट रखी है। इसमें हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के और पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे कि वो बैंक उनको किस किस तरह से तरक्की के लिए सहायता कर सकता है, ताकि वो अपने व्यापार में विकास कर सकें। तो कितने मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है यहाँ पर? हमारे GM साहब आ रहे हैं दिल्ली से, श्री रवि मेहरा जी, हमारी मैडम आ रही हैं श्रीमती महिमा अग्रवाल देहरादून से, आंचलिक प्रबंधक। साथ में हमने DCI से परमहंस मौर्य जी को यहाँ पर इनवाइट किया है और व्यापार मंडल से शलभ गुप्ता जी को हमने यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।